बेसन में दूध घोलकर मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई, टेस्ट इतना लाजवाब कि इसका टेस्ट आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, ऐसा लगेगा कि इसमें मावा डला हुआ है। बिना किसी मावा के, बिना मिल्क पाउडर के झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बनाना भी बहुत आसान है। मार्केट में जाएंगे तो बहुत ही महंगे दामों में ये वाली मिठाई आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसन लेंगे। इस तरीके से बेसन को छान लेंगे, छान के ही लेंगे। तो 2 कप मैंने बेसन के लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप लोग इस रक्षाबंधन पे ज़रूर से ट्राई करना। तो देखिए, बेसन में डायरेक्ट दूध नहीं डालेंगे। पहले हम इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, जो इसमें मॉइस्चर वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। लगभग में इसको चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हमें भूनना है। बेसन को भूनते समय गैस के फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, एकदम लो फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए भूनना है। कोई कलर नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे दूध। तो उबला हुआ दूध ले लीजिएगा। तो जितना मैंने इसमें बेसन लिया है लगभग में उतना ही दूध यूज हो जाएगा। तो 2 कप बेसन के थे तो लगभग में 2 कप ही दूध के इस तरीके से लग गए हैं इसका घोल तैयार करने में। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में आपको नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं 2 कप में 2 कप ही दूध के लगे हैं। तो अब चलते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, तो इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो देखिए 50 से 60 ml के आसपास में मैंने घी लिया है। अगर आप चाहो ना तो घी को कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये जो घोल बना कर रखा है ना, तो घी में डाल देंगे। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हो ना तो आधा रिफाइंड ले लीजिएगा, आधा डालडा, डालडे वाला जो डालडा घी आता है उसको ले सकते हैं। आधा आधा करके डाल लीजिएगा। अगर आप चाहो तो रिफाइंड में भी बन जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि घर ही में खाना है, तो देसी घी में बनाएंगे। देसी घी में और भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे। लेकिन इसको भूनते समय गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हाई करेंगे ना तो जैसे आप इसको चलाते जाओगे तो कढ़ाई में चिपकता जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से भुन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ लीजिए 10 से 15 मिनट में इस तरीके से चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। 10 से 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि गैस के फ्लेम को कम ज़्यादा ऐसे करते हुए हम इसको भूनेंगे। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको भूनने के लिए मतलब कढ़ाई लीजिए तो भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा। क्योंकि जब आप इसको भूनोगे तो कढ़ाई में चिपकेगा, क्योंकि इसमें दूध डला हुआ है बेसन में। लेकिन टेस्ट इससे क्या मावे जैसा टेस्ट आने वाला है दूध डालने से। एकदम सॉफ्ट नरम मिठाई बनकर आपकी तैयार होगी। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। आप देखिएगा भूनते जाएंगे तो एकदम फिर से भुरभुरा सा हो जाएगा, एकदम ड्राई सा हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें घी ज़्यादा डाला है इसलिए उतना ड्राई नहीं दिख रहा है, लेकिन हो चुका है। उसके बाद में हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो जितना मैंने लिया था बेसन उतनी ही चीनी लेंगे। तो अगर हलवाई जो बनाते हैं ना तो इससे भी ज़्यादा चीनी डालते हैं। अगर हलवाई बनाते हैं ना तो आधा कप चीनी का और डालते हैं, यानी 2.5 कप डालते हैं। लेकिन मैंने नहीं डाली है, 2 कप एकदम सही है चीनी। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, ना ही मीठा ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। 2 कप बेसन में 2 कप चीनी के 1 कप पानी का डालकर इस तरीके से लगातार चलाते जाएंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसमें उबाल आने देंगे, उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। फिर चाशनी कैसी रखनी है वो भी ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके से उबाल आने के बाद 1.5-2 मिनट के लिए पकने देना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको चेक करना है, हल्की सी तार, देखिए हल्की तार दिख रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको पकाना है। बहुत जल्दी ये तार बन जाएगी, क्योंकि आधा पानी मैंने डाला है, पानी ज़्यादा नहीं डाला है। तो 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। उबाल आने के बाद में तो इतनी तार बनने लगेगी। ज़्यादा एकदम पतली सी तार मत बनाइएगा, हल्की तार दिखे तभी आपको गैस को ऑफ कर देना है। फिर इस चाशनी को उठाकर जो बेसन भून कर रखा है उसमें डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को अभी ऑन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। उसके बाद में गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे एकदम लो फ्लेम पे। सारी मिठाई बनाने में आपको गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को। एकदम लो फ्लेम पे ही आपको सारे काम करने हैं। तो समझ लीजिए कि इस तरीके से लगातार हम इसको चलाते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे चाशनी आप डाल दो, गैस के फ्लेम को ऑन कर लो, 3-4 मिनट के लिए इस तरीके से लगातार आपको चलाते जाना है। हाई नहीं करना है, लो ही रखना है, बार बार इस बात का ध्यान दीजिएगा। सारी बातों का ध्यान देंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं एकदम डो के फॉर्म में ये आ चुका है। अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और फिर भी इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद भी इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे, ठंडा करेंगे। लगभग में 4-5 मिनट इस तरीके से आपको बीच बीच में चलाते जाना है। उसके बाद में हल्का सा पोर्शन इस तरीके से हाथ में लेकर देखेंगे, इसकी बॉल बनाकर देखेंगे। अगर इसकी बॉल बन रही है तो आप सोच लीजिएगा आपकी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब इस तरीके से कोई भी आप ट्रे या थाली ले लीजिए, जिसमें भी आप मिठाई सेट करना चाहते हो। हल्का सा घी लगाकर इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद में सारे मिठाई के डो को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। यकीन मानिए और देखिए इसको किस तरीके से सेट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मिठाई बनाकर फ्रिज में रख देते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप जब फ्रिज में रख देते हो ना, तो आपकी जो मिठाई है ना चिपचिपी सी हो जाती है। बेसन की मिठाई को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है बनाने के बाद में सेट होने के लिए। इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ही आपको रहने देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। स्पैचुला से बराबर कर लेंगे। उसके बाद में हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। अगर आप चाहो तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता ले लिए हैं, इस तरीके से बारीक बारीक कट करके ऊपर से डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, स्पैचुला से हल्का हल्का हम इसको दबा देंगे ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से बर्फ़ी में सेट हो जाएं। तो इस रक्षाबंधन पर वादा कीजिए कि आप लोग घर पे ही बनाएंगे, मार्केट से बिल्कुल नहीं लाएंगे। अगर आपने एक बार बना ली ना तो आप सच में हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर से बनाकर खाएंगे। बनाना भी आसान है, झटपट बन भी जाती है और टेस्ट इतना लाजवाब कि ऐसा लगेगा आप मावे की बर्फ़ी खा रहे हो। तो इस तरीके से देखिए इसको कट कर लेते हैं। मैंने 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। आप क्या कीजिएगा, शाम के टाइम में बनाइएगा, पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा, सुबह में कट कीजिएगा तो बहुत बढ़िया से आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ उसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। एकदम सॉफ्ट नरम, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए हाथों से मैश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना एकदम मावा है। टेस्ट मावे से भी बढ़िया, मतलब इतना लाजवाब कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना बढ़िया टेस्ट था इसका। तो आप लोग भी ज़रूर से इस रक्षाबंधन पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को मेरी मिठाई कैसी मतलब लगी, बनाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।